हेलो। हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का कीर्तिका एजुकेशन हब में। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की। डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर की इसमें राजस्थान या और जो इंटरनेशनल है वो तीनों करंट अफेयर रहेंगे। डेली ये ज़्यादा बड़ी क्लास होगी नहीं, लगभग 5-10 मिनट की क्लास होगी। आप इसके नोट्स है वो जरूर बनाना। और 10 से 12 टॉपिक डेली जो न्यूज़ में चर्चा में आएंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, वही इसमें आएंगे। ठीक है। आपको क्या काम करना है? आपको सिर्फ दो काम करने हैं। पहला काम तो जो ये 10-12 टॉपिक जो भी होंगे डेली आपको ये लिखने हैं, लिखना। उसके अलावा मैंने जो ये टॉपिक हैं वो अरेंज नहीं किए। ठीक है। बीच में राजस्थान के, बीच में इंडिया के रहेंगे और बीच में इंटरनेशनल रहेंगे। तो आपको इनको अरेंज करके राजस्थान का एक अलग कोई रजिस्टर लगाना है, या अलग पेज में राजस्थान के अलग पेज में, इंडिया का अलग पेज में, और जो अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो अलग पेज में आपको लिखने हैं, यानी कि अलग अलग आपको विभाजित करके लिखने थे। ठीक है। यह काम आपको करना है। ये काम आपको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपको इससे पढ़ने में रुचि आएगी। ठीक है। कुछ होमवर्क आप खुद करोगे ना, उस होमवर्क को करने में रुचि पैदा होती है। ठीक है। तो चलिए बिना किसी इधर उधर की बातें किए हुए शुरू करते हैं आज का जो हमारा ये टॉपिक है करंट अफेयर का। आज हमारी ये पहली क्लास है। तो भारत और ब्रिटेन के मध्य अभी हाल ही में एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। भारत और ब्रिटेन के मध्य, ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता है। उस समझौते को लेकर एक रूल ऑफ ओरिजिन ये शब्द याद रखना। ये चीज जो है वो लागू हुई है। रूल ऑफ ओरिजिन क्या है? ये है कि भारत या ब्रिटेन, समझौता किनके बीच में? भारत और ब्रिटेन के बीच में है। तो भारत और ब्रिटेन में वास्तव में जो वस्तुएं बनी हैं, केवल उन्हीं वस्तुओं में जो शुल्क है उनमें छूट दी जाएगी। यानी मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत इसमें क्या हुआ है कि रूल ऑफ ओरिजिनल इन्होंने लागू किया है। उस रूल ऑफ ओरिजिनल का मतलब है कि केवल उन्हीं वस्तुओं में छूट मिलेगी, शुल्क में छूट मिलेगी जो वास्तव में रियल रूप में भारत या ब्रिटेन में बनी हो। ठीक है। और आजकल जो आप पैटर्न देख रहे होंगे, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें पैटर्न जो आपने देखा है वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा। तो याद रखना। आपको क्या देंगे क्वेश्चन में? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आज की क्लास शायद 15-20 मिनट की हो जाए, क्योंकि एग्जांपल समझाने में आपको थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन बस यही है, 10-12 टॉपिक रहेंगे, 10-15 मिनट की क्लास मैक्सिमम। बस देखी, खत्म की और आपने नोट्स बनाए। बस इतना ही होगा इस इन वीडियो में। ठीक है। तो ये डायरेक्ट यही पूछेगा, रूल ऑफ ओरिजिनल के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है। फिर आपको ऐसे ही दो कथन देगा। यह भारत और ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत लागू हुआ है। इस और दूसरा देगा, इसका उद्देश्य अ, केवल उन वस्तुओं में जो कर है उनमें छूट में होगा जो वास्तव में भारत और ब्रिटेन में बनी हो। ठीक है। सेम ऐसे देगा। फिर आपको चार ऑप्शन क्या देगा? केवल एक सही, केवल प्रथम सही है, सत्य है, केवल दूसरा सत्य है, दोनों सत्य है, दोनों है सत्य। आपने देखा होगा आजकल इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जो ये दे रखा है सेम ऐसे ही लिखना और इसी तरह से इनको तैयार करना। क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं आपको ये बना के दे रहा हूँ। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है, जो न्यूज चर्चा में रही आज 10 जुलाई 2026 की जो करंट अफेयर आज हम देख रहे हैं। 10 जुलाई 2026 ये इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गए ये भी।
इंटरनेशनल करंट अफेयर होगा। पितांग आदिपूर्णा सम्मान इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहली बात तो ये याद रखना, कहाँ का है, किस देश का है, इंडोनेशिया का। तो ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि अभी आपने देखो भारतीय प्रधानमंत्री जो है चर्चा में सुना होगा कि विदेशी दौरे पर निकले हुए हैं, तो उनको इंडोनेशिया ने है वो ये सम्मान दिया है, ठीक है, पीएम मोदी को। और जो प्रधानमंत्री मोदी है वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री है जिनको यह सर्वोच्च सम्मान मिला है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो पहले कौन है, पहले है जवाहरलाल नेहरू, उनको 1995 में मरणोपरांत यह दिया गया, ठीक है। और एक इसमें याद रखना कि ये प्रधानमंत्री पीएम मोदी का 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो किसी देश ने पीएम मोदी को दिया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। तो इसमें अगर करंट अफेयर में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा, दो तीन तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कैसे कैसे बनेंगे मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि पहला तो ये पूछ सकता है डायरेक्ट, वितांग आदिपूर्णा सम्मान किस देश से संबंधित है। चार देश दे देगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे करके चार देश आपको देगा और इसमें पूछ लेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। दूसरा, जैसे आजकल पूछा जा रहा है, तो आपको क्या क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन असत्य हैं, या निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं, इनमें से एक देगा। फिर आपको देगा एक नंबर क्या देगा कि पितांग आदिपूर्णा सम्मान मलेशिया का, या फिर दे देगा बाली का, कुछ भी मान लो आप, म्यांमार लिख लो, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, किसी का भी लिख लो, ठीक है। म्यांमार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत के प्रधानमंत्री को, पीएम मोदी को, पीएम मोदी का पीएम मोदी को यह सम्मान दिया गया। तीसरा आपको देगा, पीएम मोदी तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको भारत के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको यह सम्मान मिला, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या दे देंगे कि यह पीएम मोदी का 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चार ऑप्शन देंगे। तो अब आपको इसमें अगर पूछ लिया कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों में हो जाएगा कि ये म्यांमार का नहीं है, कहाँ का है, इंडोनेशिया का। और ये तीसरे नहीं है, कौन से प्रधानमंत्री है, दूसरे है, पहले कौन से, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें पहला तीसरा गलत रहेगा, दूसरा चौथा सही रहेगा। तो इसमें ऑप्शन किस तरह से आएंगे, जो एग्जामिनर है वो ऑप्शन कैसे देगा, वो देगा कथन 1, 2, 3 सत्य है, कथन 1, 3 सत्य है, कथन 2, 4 सत्य है, कथन 2, 3, 4 सत्य है, ठीक है। ऐसे आपको ऑप्शन देगा। तो इस तरह के कंफ्यूजन क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसी तरह से तैयारी करनी है इन क्वेश्चनों की। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, मैंने जरूर बोला था कि 5-10 मिनट की क्लास है, लेकिन थोड़े क्वेश्चन समझाने में आपको आज टाइम लगा। अगला जो जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिलिएंट इंडियन मिनरल इकोनॉमी। ये जो एक वर्ड है वो चर्चा में रहा, वो ये क्या है, ऐसी भारतीय खनिज व्यवस्था है, यह एक क्या है, व्यवस्था है जिससे देश में जो जरूरी खनिज है उनकी उपलब्धता है वो लंबे समय तक बनी रहे, यानी कि जो भी जरूरी मिनरल्स इंडिया में है वो जल्दी समाप्त ना हो, वो पर्याप्त रूप से रहे, इसके लिए एक व्यवस्था है। और इस व्यवस्था का नाम क्या है, रेजिलिएंट इंडियन मिनरल इकोनॉमी, ठीक है, याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है,
भारत को लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ खनिजों के लिए दूसरे देशों पर जो निर्भरता है उसको कम करना, उनको कम करना। ठीक है, ऐसे ही आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। इनकी निर्भरता क्या करना, कम करना। कम की जगह बढ़ाकर दे देगा एग्जाम में। इनकी निर्भरता को बढ़ाना है, दूसरे देशों की निर्भरता को बढ़ाना है। देश में खनिजों की खोज, खनन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और नई तकनीकों को बढ़ावा देना है। ये याद रखना, एक कीवर्ड होते हैं, इन कीवर्डों को आप याद रखना। देश में खनिजों की खोज को, खनन को, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और नई तकनीकों तकनीकों में कमी लाना है। डायरेक्ट ऐसे दे देगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है। अगला है गुवाहाटी घोषणा पत्र। गुवाहाटी कहाँ पे है, असम में। तो अभी क्या हुआ था कि ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक गुवाहाटी में एक पत्र पर या फिर एक मेमो के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। वो उसमें क्या था कि जो ड्रग एजेंसियां हैं जो नशीली दवाई बना रही है, उनकी जो तस्करी होती है उन नशीली दवाइयों की, उनको रोकना। उनके लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। उस घोषणा पत्र को क्या नाम दिया गया, गुवाहाटी घोषणा पत्र। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे, निम्नलिखित में से गुवाहाटी घोषणा पत्र का संबंध किससे है। डायरेक्ट पूछेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको या तो ऐसे ऑप्शन देंगे कि ब्रिक्स दे दिया, या फिर आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ दे दिया, कुछ और दे दिया, ऐसे देशों के ऐसे डायरेक्ट दे देंगे। या फिर गुवाहाटी घोषणा पत्र किससे संबंधित है, दिल्ली दवाओं की तस्करी से संबंधित, या फिर आतंकवाद रोधी से संबंधित, ऐसे करके आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो किससे है गुवाहाटी घोषणा पत्र, ब्रिक्स देशों से है। ब्रिक्स देशों द्वारा एक घोषणा के पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एंटी ड्रग एजेंसियों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए। इतनी बातें आपको याद रखनी। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है, देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य, भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है, उत्तराखंड बना है। ठीक है, पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसा राज्य है जिसमें 95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा साक्षरता हो, उसको पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा सरकार दे रही है। तो अभी तक उत्तराखंड कौन सा बना है, छठा। तो आपका यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क रहेगा। वो होमवर्क क्या रहेगा, वो रहेगा कि जो पहले, इससे पहले 5 राज्य हैं, वो कौन से हैं और कब उनको ये दर्जा दिया गया। क्रम से याद रखना, 1 2 3 4 5 6 से क्रम से छठा कौन सा हो गया, उत्तराखंड। पांचवा जैसे कौन सा है, सिक्किम। ठीक है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा, चौथा, ये आपको क्रम से याद रखना है। इसमें एक मैं आपको बता दूं, एक यूटी भी है, यूटी लद्दाख। उसको सबसे पहले जो है वो पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया था। ठीक है, इस यूटी को। इसके अलावा 5 6 राज्य हो गए। 6 राज्यों को क्रम से याद रखना। एग्जाम में ऐसे क्रम ही पूछेंगे, निम्न को क्रमानुकाल व्यवस्थित कीजिए। पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त है, इनको क्रमानुकाल व्यवस्थित कीजिए। और आपको 4 या 5 जो भी है वो, या 6 के 6 दे देंगे। ठीक है, और उसमें आपको दे देंगे फिर जैसे 1 2 3 4 5, 5 3 1 2 4, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन देंगे। 3 5 4 1 2 2 1 5 4 3, ऐसे करके आपको ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। छठा उत्तराखंड हो गया। आपका होमवर्क मैंने बता दिया कि आप अब ये क्लास खत्म होते ही देखना कि कौन से बाकी 5 राज्य है, वो इनको यहीं पे लिखना, उत्तराखंड के पास यहाँ पे पॉइंट बना के। ठीक है, क्रम से याद रखना। अब अगला जो शब्द है, वो जो चर्चा में रहा आज का, वो है एविकली। एविकली क्या है, वैसे क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से एविकली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, या फिर डायरेक्ट पूछ लेंगे एविकली क्या है, आपको नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये एक इंसुलिन का इंजेक्शन है। ठीक है, इसको याद रखना, इंसुलिन का इंजेक्शन है। तो एविकली क्या है, नीचे ऑप्शन दे देंगे। एक इंसुलिन डोज है, इंसुलिन इंसुलिन की दवा है, मलेरिया की दवा है, या फिर आपको ऐसे दे देंगे कि एक
परमाणु हथियार का नाम है या फिर एक मिसाइल का नाम है। ऐसे करके आपको कुछ ना कुछ 4 ऑप्शन मिलेंगे, या फिर डायरेक्ट आपको कथन के रूप में देंगे। आजकल जो चर्चा में है कथन वाले वो, तो नोवो नार्डिक, नोवो नार्डिक्स इसका नाम आप लोग याद रखना। नोवो नार्डिक्स, इन्होंने भारत में विश्व का पहला इंसुलिन जो टीका है ये बनाया है। इंसुलिन के इंजेक्शन पहले लगते हैं, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसको सिर्फ हफ्ते में एक बार लगाया जाएगा। नोवो नॉर्डिक्स ने भारत में हफ्ते में एक बार लगने वाला दुनिया का पहला इंसुलिन लॉन्च किया। इंसुलिन इंजेक्शन है। अभी तक क्या था कि जैसे किसी को इंसुलिन की दिक्कत है तो डेली उसको एक इंजेक्शन लगता था, अब हफ्ते में एक बार लगेगा, यानी महीने में केवल 4 इंजेक्शन लगेंगे। ठीक है, तो ये दुनिया का पहला है जो भारत में लॉन्च किया है। ठीक है, एविकली इसका नाम जरूर याद रखना, एविकली। और इसमें आगे क्या होगा, ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज के मरीजों के लिए है। टाइप 1 टाइप 2 जब आप साइंस पढ़ोगे तो उसमें आप सब कुछ ये डिटेल से पढ़ोगे, इंसुलिन क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2 ये सब कुछ क्या होता है। ठीक है, और इसको हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाया जा सकता है। क्वेश्चन आएगा कैसे, ऐसे ही आएंगे। 3 ऑप्शन यही मान लो आप, यही है पहला, पहला, दूसरा और ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, और क्या पूछेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही पूछेंगे, ये भी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नोवो नॉर्डिक्स ने दुनिया का पहला इंसुलिन इंजेक्शन एविकली लॉन्च किया है। ठीक है, और जो जिसको हफ्ते में एक बार लगाया जाता है। यह टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के मरीजों के लिए। डायरेक्ट ऐसे ही पूछेंगे। अगर इसको गलत कुछ करना हो एक ऑप्शन, तो इसमें इंसुलिन की जगह कुछ और दे देगा, एविकली की जगह कुछ और दे देगा, टाइप 1 और टाइप 2 की जगह केवल टाइप 1 दे देगा, केवल टाइप 2 दे देगा, हफ्ते में एक बार की जगह हफ्ते में 2 बार दे देगा। थोड़ा बहुत इसमें घुमाएगा, बस क्वेश्चन यही आएगा। ऐसे ही आपको इसको करंट अफेयर को तैयार करना है। अब अगला है लॉर्ड्स मैदान। लॉर्ड्स मैदान कहाँ पे है, लंदन में। इसको क्या बोला जाता है, क्रिकेट का मक्का। मक्का मदीना नाम सुना होगा, बस वही, वैसे ही क्रिकेट का मक्का इसको बोलते हैं, बस याद रखना। ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे पहली बार महिला टेस्ट खेला जाएगा। कब खेला जाएगा, आज 10 जुलाई 2026 को पहली बार महिला टेस्ट क्रिकेट खेला जाएगा। ठीक है, 1884 में 1884 में 1884 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला जो टेस्ट है वो खेला गया था। और भारत ने पहली बार इस मैदान में, लॉर्ड्स मैदान में कब खेला था, 1932 यानी 1932 को अपना यहाँ पे पहला टेस्ट खेला था भारतीय पुरुष टीम ने। और महिला टीम कब खेलेगी, अब 2026 में। लॉर्ड्स मैदान कहाँ है, लंदन में। अगला है एक आज न्यूज में एक चर्चा में रहा शब्द, वो था राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ पे है, रावत बाटा में। कहाँ पर बना हुआ है, किस नदी पर है, चंबल नदी पर। ये आपका जो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो, जब नदी बांध ये पढ़ते हो, उसमें आपका चर्चा में था, मैंने एक रिकॉल के रूप में आपको तो दे दिया। अगला है अश्वत्थ, ये है आपका खेल छे, खेल और खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी ये टॉपिक आपका अलग रहेगा। ठीक है, याद रखना, इसका एक अलग पेज में आपको ये महीने का लिखना है। ऐसे क्या करोगे आप, जैसे महीने के लिखते जाओगे ना, एक महीने का पूरा हो गया जैसे जुलाई का, तो उनको पेज को पिन की महीने का करंट फिर आपका तैयार। ऐसे ही आगे अगस्त में करवाऊंगा डेली, बस ये 7-8 2 पेज है, 7-8 टॉपिक, 10-9 टॉपिक है। ऐसे ही 9-10 8-10 टॉपिक डेली के रहेंगे, दो दो एक एक, दो दो एक एक, दो दो पेज के। लास्ट महीने में राजस्थान का अलग हो गया, इंडिया का अलग हो गया, इंटरनेशनल अलग हो गया, खेल खिलाड़ी अलग हो गए। और आपको एक कॉपी बना लेनी है, मंथली करंट अफेयर आपका खुद का तैयार है। तो इसमें आपको लगे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप उसमें थोड़ा सा स्पेस दे देना और वो ऐड करते जाना। एशवथस खेल खिलाड़ी में ये कौन है, ये अभी भारत के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं 98 में, 98। ठीक है, इनकी उम्र कितनी है, 17 वर्ष की आयु में ये 98 चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। कहाँ के, तमिलनाडु कन्याकुमारी के रहने वाले। पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट अभी जो हाल ही में हुआ था पुणे में, तो उसी के अंदर
इनको यह खिताब मिला है, कौन सा, ग्रैंड मास्टर का खिताब। और ये कौन से नंबर के, 98वें, 98। इन्होंने किनको हराया था, अमेरिका के एफ.एम. केनेन वैद्यनाथन, इन व्यक्ति को इन्होंने हराया था। इन ये जो खेल रहे थे वो कौन से मोरों से खेल रहे थे, काले रंग के जो मोरे होते हैं उनसे खेल रहे थे। 9 राउंड में 7 अंकों के साथ इन्होंने इस खेल को समाप्त कर दिया था। ठीक है, 9 राउंड और 7 अंकों के साथ इस खेल को इन्होंने समाप्त कर दिया। अब खेल खिलाड़ी से अगर इनसे पूछेंगे अश्वथेश, तो क्या पूछेंगे, हाल ही में 98 चेस ग्रैंड मास्टर के 98 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने, या फिर चेस के 98 ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो आपको 4 नाम इनमें दे देंगे। उसके अलावा किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, आपको दे देंगे एस्वथस के बारे में, और सेम यही पूछेंगे कि इनको पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में 98वां ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है, या फिर इन्होंने अमेरिका के एफ.एम. केनिन वैद्यनाथन को हराया है, इन्होंने काले मोर से खेला है, 9 राउंड में 7 अंकों के साथ इन्होंने खेल को समाप्त किया। तो ऐसे करके इनमें अगर कुछ गलत करना हो तो काले की जगह सफेद दे देंगे, 9 राउंड की जगह 6 राउंड, ठीक है, पुणे इंटरनेशनल की जगह कुछ और दे देंगे। तो ऐसे करके आपको कुछ भी गलत करवाना हो तो दे सकते हैं। तो इस तरह से आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से इन करंट अफेयर को आप लोग तैयार करना। तो आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। आप इनकी वीडियो को देखने के साथ साथ आप इनके नोट्स जरूर बनाना, नोट्स कंपलसरी है। इसके अलावा आपको जो भी लगे वो होमवर्क के रूप में आप इनमें कुछ लिखते जाना। आपको लगे कि इसमें मुझे ये पॉइंट लगता है कि ये मुझे लिखना चाहिए, तो आप थोड़ा स्पेस छोड़ देना और उसको लिख लेना। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे। जो होमवर्क मैं दूँ वो ज़रूर करना। आपको इससे क्या होगा कि आपको जो है इसमें रुचि बढ़ेगी। आप जब भी इसको सर्च करोगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करंट अफेयर में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू।